नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और मजेदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो 76 दिनों तक अटलांटिक महासागर में अकेले बिना खाने और पानी के रहा और जिंदा वापस लौटा। इस पूरी कहानी को जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, साल 1982 में स्टीव कैलाहान नाम का एक व्यक्ति, जो पेशे से एक बोट डिजाइनर और एक राइटर था, वो अपनी बनाई एक छोटी सी बोट दी नेपोलियन सोलो में अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने निकला था। इस बोट का यह नाम उसने अमेरिका के एक फेमस टीवी शो द मैन फ्रॉम अंकल के एजेंट के नाम पर रखा था। लेकिन दोस्तों, उस समय उसे क्या पता था कि उसका यह सफर कितना भयानक होने वाला है। उसके सफर पर निकलने के मात्र 6 दिन बाद उसकी बोट एक व्हेल मछली से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर डूब गई। अब खुद को बचाने के लिए स्टीव ने जल्दी से अपनी बोट पर मौजूद लाइफ राफ्ट को खोला और साथ ही अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करने लगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब कुछ भी सोच पाने का समय ही नहीं था। दोस्तों, जरा इमेजिन करो कि आप एक लंबे रोड ट्रिप के लिए अपनी गाड़ी में उस समय सामान पैक कर रहे हैं जब आपके घर में आग लगी है। कुछ ऐसी ही हालत थी उस समय स्टीव। हालात और बदतर तब हुए जब उसे कुछ जरूरी सामान जैसे फिशिंग लाइन, वाटर प्यूरिफायर और स्पीयर गन लेने के लिए अपनी डूबती बोट के साथ पानी के अंदर तक डुबकी लगानी पड़ी। उस समय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे सारा सामान अपनी याददाश्त के सहारे ही ढूंढना था। अपने साथ वो सिर्फ इतना ही खाने पीने का सामान ले पाया कि अगर वो स्ट्रिक्ट राशनिंग भी करे तो भी वो 2.5 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दिशा की, क्योंकि उसके पास अब कंपास तो था नहीं। तो दिशा पता करने के लिए स्टीव ने पुराने जमाने की नेविगेशनल तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने एक उपकरण बनाया जिसे सेक्सटेंट कहते हैं, एक ऐसा उपकरण जो क्षितिज, सितारों और ग्रहों जैसी खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को मापता है। इसके इस्तेमाल से उसने ये अंदाजा लगाया कि वो कहाँ है और उसे अपने राफ्ट को किस दिशा में लेकर जाना है। स्टीव अपनी राफ्ट को वेस्ट इंडीज की तरफ बढ़ाने लगा और वो जमीन तक पहुंच भी गया, और उसे वहां पहुंचने में उसकी उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। दोस्तों, स्टीव पूरे 2 महीने तक अकेले सुनसान समंदर में भटकता रहा, और उसे जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, स्टीव ने इस सफर के दौरान खुद को 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज में बांट लिया। इसमें एक था कप्तान और दूसरा क्रूमैन। कप्तान मुश्किल निर्णय लेता और चिल्लाकर अपने क्रूमैन को ऑर्डर देता, जिससे स्टीव अपनी उस ट्रोमेटिक सिचुएशन में भी बिना घबराए खुद को कंट्रोल में रख पाता। हालांकि दोनों हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, जैसा कि स्टीव का जर्नल हमें बताता है कि कैसे एक बार राशन यूज करने को लेकर कप्तान और क्रूमैन में गर्मा गर्मी हो गई। दोस्तों, कई हफ्ते पानी में बिताने के कारण स्टीव की राफ्ट एक चलते फिरते इकोसिस्टम में बदल गई थी, जिसके तले में बार्निकल्स की पूरी कॉलोनी बन गई थी, जिसकी वजह से डोराडो मछलियों का पूरा झुंड उस राफ्ट की ओर आकर्षित हो गया था, जिन्हें बाद में स्टीव अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगा था। उन मछलियों के फीचर इतने कांस्टेंट थे कि उन्हें देखकर स्टीव को अपने डॉगीज की याद आती, यहाँ तक कि वो हर एक मछली को पहचानने तक लगा था। ये तो शुक्र है कि उसने उनका नाम नहीं रखा, वरना उसका उन्हें पकड़कर खाना कुछ अजीब सा लगता। दुर्भाग्यवश डोराडो मछलियों के झुंड ने शार्क्स का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और अब शार्क्स स्टीव की राफ्ट के चारों ओर घूमते हुए स्टीव को ये याद कराने लगी कि इस समंदर में भोजन की तलाश में सिर्फ वो अकेला नहीं है। अब जब स्टीव के पास खाने का जुगाड़ हो गया था तो उसे जरूरत थी पीने के पानी की। हालांकि स्टीव ने डूबते समय अपनी बोट से वाटर प्यूरिफायर निकाल दिया था, पर यहाँ वो काम नहीं कर रहा था। तो स्टीव ने गुब्बारों का इस्तेमाल करके बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर वो उतना ही पानी इकट्ठा कर पाता जितना कि उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी था। दोस्तों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि किसी शार्क ने उसकी राफ्ट फाड़ने की कोशिश की होगी, और ऐसा किसी शार्क ने नहीं, बल्कि एक डोराडो मछली की वजह से हुआ, जिसने उसे लगभग डुबवा ही दिया। एक दिन जब वो मछली पकड़ रहा था, तब एक डोराडो मछली ने उसकी राफ्ट के तले में एक छेद कर दिया। उसने उस छेद को बंद तो किया, और वो जब भी उसमें हवा भरता वो बार बार निकल जाती। आखिरकार पूरे 1 हफ्ते तक खतरनाक मौसम ने इन शार्कों के बीच अपना एक हाथ राफ्ट के नीचे ले जाकर रिपेयर करने पर उसने उसे ठीक कर लिया। दोस्तों, आपको कास्टअवे फिल्म तो याद होगी, उसमें कैसे टॉम हैंक्स के कैरेक्टर को वो पहला ही शिप बचा लेता है।
जो उसके टूटे फूटे राफ्ट के पास से गुजरता है। पर स्टीव के केस में ऐसा नहीं हुआ। स्टीव के 76 दिन की कठिन परिस्थिति में लगभग 7 जहाज उसकी नजर के सामने से गुजरे, जिनमें से 2 तो 1 मील से भी कम की दूरी पर थे। स्टीव ने उन्हें कई तरह के सिग्नल देकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, पर उसकी सभी कोशिशें तब तक नाकाम साबित हुई जब तक कि उसे कैरेबियन आइलैंड के कुछ मछुआरों द्वारा बचा नहीं लिया गया। ये तो शुक्र है उन मछलियों का जिनकी वजह से स्टीव को खाने की कमी नहीं हुई और वो जिंदा बच गए, पर कई हफ्तों से मछली खाने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो गए। जब तक स्टीव को बचाया गया तब तक स्टीव अपने शरीर से 40 पाउंड यानी लगभग अपनी बॉडी वेट का 1/3 वजन खो चुके थे। यही नहीं, समंदर में लगातार सूरज की गर्मी में रहने के कारण उनकी चमड़ी तक जलकर शरीर से छूटने लगी थी और उनके पूरे शरीर पर जख्म बने हुए थे। स्टीव के इस 2 महीने के संघर्ष ने उन्हें ओशन सर्वाइवल एक्सपर्ट बना दिया था। इसीलिए फिल्म निर्देशक आंग ली ने उन्हें अपनी फिल्म द लाइफ ऑफ पाई के लिए कलाकार बनने का ऑफर दिया। यह फिल्म एक लड़के के सफर के बारे में है जो एक बोट पर एक टाइगर के साथ फंस जाता है। टीम ने इस फिल्म की सराहना करते हुए ये कहा कि यह फिल्म इतनी रियलिस्टिक है कि उनके लिए इसे देखना काफी कठिन था। दोस्तों, इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या स्टीव ने फिल्म निर्देशकों से ये कहा होगा कि बोट पर 300 पाउंड के टाइगर की मौजूदगी उन्हें भी उनके बचाव की रणनीति में बदलाव करने को मजबूर कर दे। खैर, ये बात तो स्टीव और निर्देशक के बीच की है, लेकिन अपने इस भयानक एक्सपीरियंस से रिकवर होने के बाद स्टीव ने जो सीखा उसके बेस पर उन्होंने एक बेहतर लाइफ राफ्ट को डिजाइन किया, जिसमें बारिश और धूप से बचने के लिए एक कनोपी हो और जो पीने का पानी भी स्टोर कर सके और जिसमें फाइबर ग्लास का तालाब हो जिसके कटने या फटने का कोई भी खतरा ना हो। स्टीव ने 1986 में एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अड्रिफ्ट 76 डेज लास्ट एट सी, जिसमें उन्होंने समंदर में बिताए अपने 2 महीने के स्ट्रगल को डिटेल में बताया है। दोस्तों, जब स्टीव को समंदर के बीचों बीच अपनी बोट को छोड़ना पड़ा तब सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। ना उसके पास खाने को खाना था, ना पीने को पानी, और ना ही दिशा पता करने के लिए कोई भरोसेमंद दिशा निर्देशक। पर फिर भी अपनी प्रतिभा और इच्छा शक्ति के दम पर वो 11 हफ्तों तक जीवित रहने में सफल रहे। दोस्तों, आप स्टीव की इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि यदि आप 76 दिन तक अकेले समंदर में फंस जाएं तो क्या करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।